प्रश्न पूछा गया है कि आप कहते हैं कि किसी भी सिखाने वाले की ज़रूरत नहीं है, बस हमें सीखने के लिए साथ साथ तत्पर होना है। तो आपने किससे सीखा है? आपने भी तो किसी न किसी से सीखा होगा। क्या वह अकृतज्ञता नहीं है? क्या वह कृतज्ञता नहीं है? इस प्रश्न के उत्तर के पहले एक छोटी सी कहानी के साथ हम लोग साथ साथ चलते हैं। एक सागर के तट पर बहुत सुंदर एक जहाज सुदूर कहीं की किसी देश से आया, जिस पर सोने चांदी के चादरें मढ़ी हुई थी, जिस पर हीरे मोती लगे हुए थे, जवाहरातों से वो सजा हुआ था, जिस पर न जाने कितने परदेसी पंछी आए थे। इस तट के लोगों ने जब उस जहाज को देखा, जिन्होंने सूखी लकड़ी की नाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा था, और उन डोंगियों को लेकर के वे सागर में कुछ मील के अतिरिक्त कभी आगे नहीं बढ़ पाए थे, जब उन्होंने पहली बार इतने विराट जहाज को देखा जिसमें पूरा का पूरा उनका गांव समा सकता था, वे आश्चर्य से भर गए और उन्होंने यह समझा कि यह कोई छलावा है, यह कोई धोखा है, और उन्होंने यह उस जहाज को पूजना शुरू कर दिया। कुछ ने उसको तोड़ मरोड़ करके उस पर लगी हुई सोने की चादरें उखाड़नी शुरू कर दी, उसके रत्न तोड़ने शुरू कर दिए। किसी ने उसकी जो पालें थी वो खोल ली, उसके पर्दे जो थे, पालों के जो कपड़े थे जो बहुत ही सुंदर वस्त्रों से बने थे, वो सब उतार लिए। तरह तरह से किसी ने उसकी पूजा की, किसी ने उसको किसी देवलोक का विमान समझा, और किसी ने उसको धोखा समझा, और किसी ने उसका दुरुपयोग किया। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति था जिसने यह समझा कि यह कहीं न कहीं कुछ ऐसे देश की खबर लेकर के आया है जिसका हमको पता नहीं है। और एक रात उसने ये यथासंभव कोशिश की कि उस सागर के तट से उस जहाज को धकेल करके उसने सागर में कर दिया, और उस स्वर्ण मंडित जहाज पर से जो उसके अलंकरण उतार लिए गए थे, उसके बाद भी उस जहाज को लेकर के वह चल पड़ा। उसको जो भी थोड़ा बहुत अनुभव था, थोड़ी दूर तक वह उस अनुभव के आधार पे जहाज को दिशा देता रहा। इसके बाद उसने जहाज के हाथ अपने को छोड़ दिया। जब भोर हुई, वह किसी ऐसे लोक में पहुंचा जहां पे बिल्कुल भी अभिनव व्यक्ति रहते थे, अभिनव मनुष्य रहते थे, जो कि उस कबीले से, उस गांव से जहाँ से वह आया था, उससे भिन्न थे। वहाँ पे जहाँ कबीले में लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, एक दूसरे की हिंसा करते थे, एक दूसरे से वैर करते थे, वैसा वहाँ पर कुछ नहीं था। वहाँ पे सब और भोजन की और मीठे पानी की, झील की, फलों की, फूलों की कोई कमी नहीं थी। सब बड़े प्रेम से एक साथ रहते थे। हम लोगों की यही गाथा है, हम लोगों का यही हस्र है। हम लोग, हमारे सामने जब कोई जहाज आता है जो कि संभावनाओं को लेकर के आता है, सुदूर देश की संभावनाओं को लेकर के आता है, तो या तो हम उसकी पूजा करने लगते हैं, या उसका हम अलंकरण तोड़ने लगते हैं, उसके श्रृंगार उतारने लगते हैं, उसकी पालों के कपड़े उतारने लगते हैं, या उसे एक झूठ, एक धोखा समझ करके उससे किनारा कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा होता है जो उस जहाज पर सवार हो जाता है,
जहाज का मूल्य, जहाज की सच्ची जो उपयोगिता है वह उसके अलंकरण में नहीं है, उसके सौंदर्य में नहीं है, उसके कीमती वस्त्रों में नहीं है जो पालों में लगाए गए हैं, उसके अनूठे ढंग में नहीं है। उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो सच्चा उपयोग है वह है इस तट से पार जाने के लिए, उस तट पर जहाँ पर दुख नहीं है। जिससे भी मैंने सीखा वे अनूठे व्यक्ति थे। व्यक्ति कहा जाए, ये हम लोग व्यक्ति हैं इस संदर्भ में कहा जाता है। उनकी या तो पूजा की गई, उनको या तो महिमा मंडित करके ऐसे रखा गया जैसे वो मनुष्य के शीर्ष पर हैं, मनुष्य की जो श्रेष्ठतम ऊंचाई हैं उन पर हैं, और उसे पूजा करके हम उससे मुक्त हो गए। हमने समझा कि उनकी हमने पूजा कर दी, उनका हमने मान रख दिया, उनको अपनी किताबों में, अपने सपनों में ऊपर बिठा दिया, और हम उनके संदेश का, उनके आने का सच्चा उपयोग कर बैठे। दूसरा हमने काम किया, उनके अलंकरणों को हमने तोड़ना शुरू किया। उनके माध्यम से जो करुणा का व्यवहार, जो प्रेम का व्यवहार, जो मुदिता का व्यवहार, जो संदेश हमारे सामने आया, उसको हम नकल करके अपने जीवन में उतारने लगे, जो कि बस छाया थी उनकी। हमने उनके रंग को देखा, उनके ढंग को देखा, व्यवहार को देखा और समझा कि यही इनका होना है, पर वह उनका होना नहीं था, वह उनकी परछाई थी। फिर तीसरे तरह के लोग थे जिन्होंने ये कहा, यह तो धोखा है, यह तो झूठ है, यह भला हमारे दुख जीवन से हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, यह आदमी धोखेबाज है, इस आदमी ने कुछ योजना बना करके अपने को महिमा मंडित करने के लिए यह सब स्वांग रचा है। तो जिन्होंने उनको धोखा समझा, वे भी उनको नहीं पहचान पाए। जिन्होंने उनकी पूजा की वे भी उनको पहचान नहीं पाए, और जिन्होंने उनकी नकल की वे भी नहीं पहचान पाए। यदि व्यक्ति की ही बात हो तो अगर मैं अपने को एक व्यक्ति कहता हूँ, उनको एक व्यक्ति कहता हूँ, तो वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी गुरु होना स्वीकार नहीं किया, किसी को शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य जब आप बनाते हैं तो सच्चे संदेश से आप वंचित रह जाते हैं। सच्चा संदेश आपके जीवन में प्रस्फुटित नहीं हो पाता है, जो कि मेरे होने से आपको मिलना चाहिए। वह सच्चा संदेश था कि अगर तुम्हारा जीवन दुख है, तुम्हें पता चलता है कि दुख है, तो इसको इस तरह से देखो, इस तरह से परखो, जांचो और दुख से पार निकल जाओ। ऐसे जीवन में तुम्हारा प्रवेश हो जाए जिसमें दुख का कोई प्रवेश नहीं है। उनकी उपस्थिति, अगर हम व्यक्ति के रूप में कहें तो उनकी उपस्थिति हमको सुदूर किसी ऐसे लोक में ले जाने की थी। अगर मैं काव्यात्मक ढंग से कहूँ तो ऐसे लोक में ले जाने की थी जहाँ पे दुख की छाया का भी प्रवेश नहीं है, जो कि हमारे इस तथाकथित जीवन के सापेक्ष वह जाना ही नहीं जा सकता। और उस जीवन के सापेक्ष यह हमारा जीवन तो जीवन ही नहीं है, यह एक बनावटी कृत्रिम कागजों की दुनिया है। तो उनके संदेश के साथ, उनकी शिक्षाओं के साथ चलना हुआ, उनके साथ सीखना हुआ, और कहीं न कहीं सीखते हुए चलते हुए मेरे अंदर यदि कुछ घटा है तो सम्यक रूप से अगर उनकी शिक्षाओं को मैंने सीखा है तो उसका अर्थ होता है कि मैं जहाज को महत्व न दूं, जहाज के अलंकरणों को महत्व न दूं, उसकी पूजा न करूं न कराऊं। अगर मैंने सच में ही उस व्यक्ति के उस विभूति से कुछ सीखा है तो मैं उसको झूठा धोखा न कहूं। यदि मैंने सच में उससे कुछ सीखा है तो उसके अलंकरणों की कॉपी न करूं,
उसकी नकल न करूं। यदि मैंने सचमुच सीखा है, मैंने अगर उनसे सचमुच सीखा है, तो उनका महिमा मंडन किए बिना उन्होंने जो शिक्षा दी है, जो कला दी है, वह कला अपने जीवन में उसको उतारूं, और साथ ही साथ जिसके जीवन में चलूं, जिसके साथ चलूं, उसके जीवन में भी वह कला संवेदित हो जाए, वह कला साथ साथ चलते हुए प्रवेश कर जाए। न मैं उनको गुरु के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ, न खुद को गुरु के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ, जो कि उनकी ही शिक्षा का अंश है, उनकी ही शिक्षा का अंग है। उनकी शिक्षा बहुत स्पष्ट है, जिसके कारण वो अत्यंत प्रभावी है कि इस जहाज का एकमात्र उद्देश्य है उस पार निकल जाना। उनके होने का एकमात्र जो उपयोगिता है, एकमात्र सार्थकता है, वह है उनके संदेश को अपने जीवन में सत्यापित कर लेना, उसका परीक्षण कर लेना, और उसके सत्यापन और परीक्षण में, उस कला को सीखने में जो उनकी शिक्षा के माध्यम से आई है, व्यक्ति निश्चित रूप से, अकाट्य रूप से दुख की पूरी संस्था से सर्वथा मुक्त हो सकता है। तो यह एकमात्र उस अविनाशी व्यक्ति का, अगर मैं बार बार इस बात को निवेदन करना चाहूँगा कि व्यक्ति की भाषा में ही वो व्यक्ति हैं, अन्यथा वह व्यक्ति नहीं है। वह एकमात्र चीज़ है जो कि इस तट पे रहने वाले, दुख के बोध में जीने वाले हम मनुष्यों के लिए संभावना है, किसी ऐसे देश में, ऐसे तट पे जाने के लिए जो कि दुख से सर्वथा मुक्त है। तो मैं जहाँ तक स्वयं को जानता हूँ, कहीं से भी मेरे हृदय में कृतज्ञता नहीं है। मेरा तो रोया रोया उनके प्रति कृतज्ञ है। हाँ, मैं उनकी झूठे ढंग से उनकी शिक्षा को जो कि हुआ है, जो कि लोगों ने किया है, उनकी शिक्षा का दुरुपयोग हुआ है, उनका ज़्यादातर हम सब लोगों ने उनको उद्घृत किया, पर हमारा जीवन वैसा नहीं था। हमने उनके जीवन शैली की नकल की, पर हमारे जीवन की गहराई में वैसा जीवन नहीं था, या हमने उनको नकार दिया। इन तीनों चीज़ों से मैं मुक्त रहना चाहता हूँ, और मैं उनकी शिक्षा को अपने से भी मुक्त रखना चाहता हूँ। वह शिक्षा किसी व्यक्ति की शिक्षा नहीं है, वह शिक्षा अस्तित्व की शिक्षा है। शिक्षा महत्वपूर्ण है, जहाज का उस पार ले जाना महत्वपूर्ण है, न कि जहाज की पूजा, न कि जहाज के अलंकरणों को उतार करके अपने घरों की बैठकों में सजा लेना। जहाज का एकमात्र उपयोग है कि उस पर सवार होकर के हम उस पार चले जाएं, उस लोक में चले जाएं जो कि दुख से मुक्त है।